नमस्कार, मैं जीत और आपकी बात के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। गणेशोत्सव की शुभकामनाएं। आज के एपिसोड में राहुल गांधी के कश्मीरी हिंदू हो जाने, ज्ञानवापी मस्जिद पर होने जा रहे सर्वे को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोके जाने, ओवैसी के विषैले भाषणों के साथ साथ अफगानिस्तान में पंजशीर समेत अन्य खबरों पर भी चर्चा हुई। शुरू करने से पहले हमें 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए पूरी टीम की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह हमें साल के अंत तक 1 मिलियन तक ले जाइए। इस निश्चल प्रेम से अभिभूत हूं। आइए आरंभ करते हैं। राहुल गांधी आजकल कश्मीरी पंडित बने हुए हैं। पूर्व में वो राम भक्त, शिव भक्त आदि के रूप में भारत की पावन धरा को अपने चरणों की धूलि से सम्मानित किया था। कोट के ऊपर जनेऊ डालने की विलक्षण प्रथा पिता राजीव गांधी से सीखे हुए राहुल बाबा ने समय समय पर स्वयं को जनेऊधारी दत्तात्रेय ब्राह्मण बताने से लेकर धोती पहनने, गंगा में डुबकी लगाने, ललाट पर तिलक धारण करने के पश्चात अब वैष्णो देवी की यात्रा पैदल की है। कांग्रेस के समर्थकों में उत्साह का संचार हुआ कि उनके नेता फिट हैं और लाल रंग की टी शर्ट पसीने से भिगाकर भी छाती ताने हुए शान से चले जा रहे हैं। हालांकि राहुल बाबा की पैंट जो है पूरी तरह से सूखी हुई थी और दूसरे वीडियो में उनकी दूसरी टी शर्ट भी दिखी। इसका तर्क यह हो सकता है कि उनकी पैंट गीली नहीं हुई क्योंकि वो हाथों के सहारे चलते हुए चढ़े थे तथा भीगे हुए लाल टी शर्ट के बाद सूखे हुए गहरे नीले रंग के टी शर्ट का मतलब यह है कि आदमी ने रास्ते में टी शर्ट बदल ली। जैसा कि टेनिस मैच में हम सबने देखा है, वैसे पैंट जो है सेम ही थी, बस बता रहे। खैर, राहुल जी के लिए जब प्रशंसकों ने कहा कि हमारा नेता फिट है और पैदल चलता है तो हमने मान लिया। हमने राहुल जी के 8 बिस्कुट वाले पैक भी देखे और कन्या समूहों की आहें भी सुनी है। वैसे भी किसी भी भाजपाई ने कभी भी राहुल गांधी को अनफिट कहा हो, ऐसा दृष्टांत कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। मेंटली अनफिट होने की बातें कई बार कही गई हैं, लेकिन बात पैदल ही मंदिर तक जाने की है तो हम मान लेते हैं कि वो फिजिकली फिट है। फिजिकली फिट तो बैल और घोड़े भी होते हैं, तो उनका क्या करें आप। वैष्णो देवी जाने वाला खच्चर तो दिन ही में 2-3 बार फेरे मार लेता है, उसका क्या करें। वो तो टी शर्ट भी नहीं बदलता। जो भी हो, राहुल जी जब स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने सामने बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आदमी ने आगे यह बताया कि वो जब भी जम्मू कश्मीर आता है तो लगता है कि घर आया है। फिर इस बात पर भी जोर दिया कि कश्मीर से उनका गहरा रिश्ता है। स्वयं को कश्मीरी पंडित बताते हुए राहुल जी ने कई बात कही। फिर उन्होंने स्टेज पर माइक के सामने ये कहा, जय माता दी। बोलिए बोलिए। लगता है एकदम दिल से आवाज आई थी जो फेफड़ों में ही फंस कर रह गई और माइक तक पहुंच नहीं पाई। इतनी जोर से जय माता दी बोलने वाले अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं। इनके खानदान में जो कश्मीरी पंडित थे वो तो स्वयं को आकस्मिक हिंदू यानी एक्सीडेंटल हिंदू बताते रहे और उसके बाद इंदिरा जी का फिरोज गांधी जी के साथ विवाह हुआ। आधी कश्मीरियत राजीव गांधी तक पहुंची। फिर राजीव जी ने सोनिया जी से विवाह किया। 1/4 कश्मीरियत राहुल में पहुंची है। राहुल जी ने अभी तक विवाह न करके उस 1/4 को पकड़ा हुआ है। उसके लिए कश्मीरी पंडित उन्हें अवश्य ही साधुवाद देते हो। वैसे राहुल जी ये बताना भूल गए कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किसके समय में हुआ था, किसकी सरकार थी। फिजिकली फिट आदमी वैष्णो देवी तक जा सकता है, फेफड़ों में हवा हो तो माइक पर बोल सकता है, लेकिन किसी मेंटली फिट आदमी की स्मृति अगर ठीक हो तो वह वैसे मुद्दों को नहीं छेड़ता जिसमें उसके पिता और उसकी पार्टी का सीधा सीधा हाथ। इतना ही नहीं, नरसंहारों के 30 साल बाद जब स्वयं कश्मीरी पंडित भी इस तरह से कंडीशन कर दिए हैं, वो भी इस नरसंहार को, इस एथनिक क्लेंजिंग को, इस हॉलोकास्ट को, इस जेनोसाइड को एक्सोडस या पलायन कहकर छोटा बना देते हैं। किताबों और अखबारों में इसे पलायन लिखने वाले कौन थे राहुल जी? आपके पिता तो कम से कम आधे कश्मीरी हिंदू रहे होंगे। उन्होंने क्या कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा को स्वीकारने की भी कोशिश की? नहीं की। और अपने तंत्र के उपयोग से जो विश्वविद्यालयों और मीडिया संस्थानों में अपनी जड़ें जमाए हुए थे, इस जनसंहार को, इस मजहबी सफाई को ऐसा कहकर पढ़ाया और बताया कि कश्मीरी हिंदुओं का मन नहीं लग रहा था तो वो पीले चावल वाले धान रोपने के लिए मैदानी इलाकों की तरफ पलायन कर गए। 84 के दंगे के केस को आपके पिता ने न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि उसी तंत्र की मदद से उन सारे नेताओं को बचाया जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया। खैर, जिस पार्टी का पूरा इतिहास दंगों और प्रायोजित नरसंहारों का रहा हो, क्या क्या गिनाया जाए। राहुल गांधी ने अपनी पहचान सुनिश्चित करने के बाद दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का मतलब समझाया और बार बार पूछते रहे कि क्या सामने बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ता इसका सही मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं। दुर्गा क्या है? दुर्गा शब्द दुर्ग से आता है, सही। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी शब्द कहां से आता है, मैं आपको आज बताने आया हूं। लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है, और सरस्वती वो भी एक शक्ति है
विद्या, ज्ञान, नॉलेज जिसको हम कहते हैं, दुर्गा और लक्ष्मी का उन्होंने समझा दिया कि दुर्गा दुर्ग शब्द से आया और लक्ष्मी लक्ष्य से, लेकिन सरस्वती तक आते आते कदाचित स्क्रिप्ट भूल गए। लेकिन हाँ, ये याद था कि सरस्वती जी का विद्या से तो कुछ लेना देना है ही। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे इन तीन शक्तियों से देश चलता है और मोदी जी के बाद कैसे इन तीनों ही शक्तियों का ह्रास हुआ है। लक्ष्मी जी को जीएसटी से जोड़कर पूछ दिया कि लक्ष्मी की शक्ति कम हुई है कि नहीं। कार्यकर्ता कंफ्यूज थे, लेकिन राहुल बाबा के ललकारने पर कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बताओ मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ ब्रो, घटी है ब्रो। फिर राहुल बाबा ने बताया कि भाजपा सरकार ने अकादमिक संस्थानों में आरएसएस के लोग भर दिए हैं, इससे सरस्वती की शक्ति जो है घट गई है। इसके बाद दुर्गा वाले में राहुल जी फिर से गड़बड़ा गए कि अब दुर्गा माता को किससे जोड़ा जाए। हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ उनका, चोट पहुंची। यूं तो उन्हें समझाया गया होगा कि चीन और पाकिस्तान बोल देना या अभी अफगानिस्तान का कुछ बोल देना और कहना कि डिफेंस तो दुर्गा करती है, लेकिन बाबा जो है भूल गए। अब एक आदमी टी शर्ट भी बदल रहा है, पैदल वैष्णो देवी जा रहा है, वहां 3 मूर्तियां देख रहा है, उन 3 देवियों के नाम याद किए उसने, फिर नाम के शब्दों का अर्थ याद किया, फिर भारत में तीनों की ही शक्ति कम हुई है। ये क्या कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा रही राहुल बाबा से? तो दुर्गा भूल गए बाबा। फिर तुरंत याद आया कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसी से जोड़कर पूछ दिया कि किसान वाले कानूनों से दुर्गा की शक्ति घटी है कि नहीं। लोगों ने कहा घटी है ब्रो, घटी है। देखिए, जैसे कि घर में डिश वॉशर होता है या वैक्यूम क्लीनर है, लिफ्ट है, इलेक्ट्रिक शेवर है, ये सारे मशीन है और एक तरह के रोबोट हैं जो एक काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। अगर वैक्यूम क्लीनर से प्लेट साफ करोगे तो कर तो देगा, लेकिन टाइम बहुत लेगा और खराब भी हो सकता है। आदमी की तरह दिखने और काम करने वाले रोबोट, जो ह्यूमनाइड बोला जाता है, उसको बनाने में यही समस्या आ रही है। राहुल गांधी के भी साथ वही समस्या, वो एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 2 डिंपल फुलाकर माइक के सामने खड़े हो जाना। अब इसके बाद आपने कुछ भी प्रतीकात्मक तौर पर करवाया तो डिजास्टर अर्थात गड़बड़ी को आमंत्रण देने जैसा है। आदमी को सिंपल रखो स्क्रिप्ट लिखने वालों, सामने वाले को देख तो लो कि उसकी रैम कितने मेगाबाइट की है, प्रोसेसर कौन सा लगाया है। इतनी हैवी फाइल तो भाजपा के भी कई नेता प्रयोग में नहीं लाते कि 3 देवियों के नाम, फिर उसकी प्रतीकात्मक क्षमता को देश के अलग अलग विभागों से जोड़कर यह बताना कि कहाँ क्या हो रहा है। मोदी जी को ही देख लीजिए, वो सिर्फ यही कहते हैं कि इस जगह से उनका पुराना नाता रहा है। कश्मीर में उन्होंने बोला था कि देखेंगे किसने अपनी मां का दूध पिया है। मुझे स्मरण है, मैं 1992 में श्रीनगर गया था, लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और आतंकवाद बड़े पुरजोर में था, और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे। तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, और कैमरा के सामने सब करते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आग पैदा करता था। मित्रों, हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध पिया है, कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी, मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठने लगी, और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में 1 महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंच रहा था, और तब मैंने कहा था, मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग होगा तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है, और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगे का झंडा फहराए। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा, और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। बनारस जा चुके हैं तो गंगा मां उन्हें बुलाती है,
प्रचारक का काम ही है जगह जगह जाना। मोदी जी तो प्रखर वक्ता हैं, अनुभवी हैं, यायावर रह चुके हैं, ज्ञानी भी हैं, फिर भी वो जगह का नाम और 2-3 बातें सुनाकर जैम ट्रिनिटी और पुल चाहिए कि नहीं चाहिए पर आ जाते हैं। राहुल गांधी को इतना जटिल स्पीच किसने देने को कह दिया भाई? अवश्य कोई भाजपा स्क्रिप्ट राइटर होगा। राहुल गांधी जी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपने पार्टी के चिन्ह पर भी प्रकाश डाला कि हाथ का मतलब आशीर्वाद देना नहीं होता। ये तो सही कहा है राहुल जी ने। इस हाथ ने कितने हाथ कटवाए हैं, कितने दंगे करवाए हैं, कितने नरसंहारों का रक्त है इस पर, और कोई इसे आशीर्वाद वाला हाथ मान भी कैसे सकता है? राहुल जी ने कहा कि नहीं, इस हाथ का मतलब है वो भाजपा से नहीं डरते हैं, निडर है, वो किसी से नहीं डरते। जैसे सुई वाली बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता ही देती है, वैसे ही आदमी चाहे कितना भी मेंटली अनफिट हो, 1-2 बार बातें तो सही कर ही देता है। अगर कांग्रेस को किसी का डर होता तो वो सिखों का नरसंहार करवा देते। अगर कांग्रेस को डर होता तो अपने राज में देश के लगभग हर बड़े दंगे के कर्ता धर्ता या दर्शक वही होते। अगर कांग्रेस को डर होता तो कश्मीर से हिंदुओं का नरसंहार होने देते। बिल्कुल भाई साहब, आप लोग एकदम ही निडर हो, इतने निडर हो कि जिस हाथ के चिन्ह का रंग रक्तम होना चाहिए वो बिल्कुल श्वेत और सादा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड हिपोक्रेसी। एक तरफ राहुल गांधी देवियों के दरवाजे पर गुहार लगा रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में इनके गठबंधन के पार्टनर इन्हें अलग अलग तरह से संबोधित कर रहे हैं। एनसीपी के शरद पवार ने कांग्रेस को वैसा जमींदार कहा है जो एक समय में सैकड़ों एकड़ का मालिक था, लेकिन अब उसके पास 10-20 एकड़ जमीन और एक हवेली बची है जिसका रखरखाव भी उससे संभव नहीं है। वो यह बात इस संदर्भ में बोल रहे थे कि बाकी विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी को अपना चेहरा बनाना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी से आगे देखती ही नहीं। उन्होंने कहा था कि एक समय था जब कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखती थी, लेकिन अब वो समय नहीं है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस इस अपमान का भी भागी स्वयं ही है, क्योंकि राष्ट्रव्यापी पार्टी होने के बाद भी अपने आप को राज्यों की छोटी पार्टियों का पिछलग्गू बनाना इसी ने स्वीकारा है। तंत्र और सत्ता से दूर रहना कांग्रेस की प्रवृत्ति में नहीं है। कांग्रेस के मंत्री चुनाव हारने के बाद भी स्वयं को मंत्री ही मानते हैं। कांग्रेस के राज परिवार के लोग स्वयं को जन्मजात प्रधानमंत्री समझते हैं और सिंहासन पर बैठा हर गैर कांग्रेसी व्यक्ति उन्हें राज्य हड़पने वाला लगता है। कांग्रेस एक छोटी सी बात भूल गया कि वो जमाना गया जब इंदिरा जी गाय बैल का चुनाव चिन्ह लेकर हिंदुओं को ठगा करती थी। चलते चलते यह भी बताता चलूं कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने हाल ही में पैरालंपिक्स में एक एथलीट के उत्साहवर्धन के लिए ट्वीट करते हुए जब फोटो लगाई थी तो उसके गले में लटकती ओम की माला काट दी थी। जिस दिन ये वैष्णो देवी गए उसी दिन गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट में मोदक और फूल तो रखे, लेकिन गणेश जी की मूर्ति कहीं नहीं दिखी। ये सब बताता है कि वो कितने प्रतिशत हिंदू हैं, कितने प्रतिशत ईसाई और कितने प्रतिशत बुद्ध शिखर। वैसे तो राहुल गांधी भी युवा ही हैं, लेकिन इस वीडियो के अंतिम हिस्से में आज के युवा साथियों से एक छोटी सी अपील है। आइए चलते हैं अगले विषय पर। भारत एक ऐसा देश है और हिंदू एक ऐसी जनसंख्या है जहां मस्जिद की सफेद दीवारों का दूसरा पटल एक मंदिर की नक्काशियां ही नहीं, मूर्तियों के साथ अमावस्या, पूर्णिमा, निशा दिवस अपने सनातन होने का परिचय देती रहती है। लेकिन यह जनसंख्या उसे तब तक नहीं देख पाती जब तक एक कोर्ट ऐसा कह न दे। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में एक मस्जिद है, स्पष्ट दिखता है कि उसकी दीवार मंदिर की ही दीवार है और मुगलों की रेगिस्तानी कलाकारी का जीवंत उदाहरण है, जहां हर सुंदर भवन पर एक भद्दा सा अर्धगोलाकार गुंबद रख दिया जाता है। लेकिन एक कोर्ट 1991 से चले आ रहे एक केस पर 15 मार्च 2021 से अपना निर्णय सुरक्षित रखे हुए और दूसरा कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण का निर्देश देती है। वीडियो के इस खंड में हम काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी पर पारित इन्हीं न्यायालयीय आदेशों पर चर्चा करेंगे। हिंदू जानता है कि वो मंदिर है, मुस्लिम मुस्कुराता है कि हाँ वो मंदिर है और उस पर मस्जिद बना दी गई है। काशी के लोग जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन कोर्ट यह कहकर छुप जाता है, हमारी तो आंखों पर पट्टी है, हम कैसे मान लें। यहाँ का स्टेट यानी भारत सरकार यह कानून पारित कर देता है कि 1947 में जो भी धार्मिक स्थल जैसी भी स्थिति में था उसकी यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट था वो, जिसने हिंदुओं की आस्था और मंदिरों पर हुए मजहबी प्रहार की स्वीकार्यता तक को सीधे तौर पर खारिज कर दिया कि वापस पाने की आशा तो छोड़ो, तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और कहने को तुम बहुसंख्यक भी हो। आप सोचिए इस संस्थागत अन्याय और धूर्त सत्ता को जो यह जानती और समझती है कि पूरे भारत में एक भी मंदिर, सड़क के किनारे का 4 वर्ग फीट जितना छोटा मंदिर भी, पेड़ के नीचे रखी मूर्तियों वाला मंदिर भी पूरे इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी भी किसी भी मस्जिद, चर्च या अन्य मजहबों के आराधना स्थल को नष्ट करके तो छोड़िए बगल में भी नहीं बनाया गया। फिर भी 1991 में एक कानून आता है कि स्वतंत्रता के समय भारत में जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में था
अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, चर्च है तो चर्च रहेगा। उसे किसी भी कानूनी लड़ाई के द्वारा भी वापस लाने के लिए, अपने मूल स्वरूप में लौटाने के लिए नहीं लाया जा सकता। यह कानून न सिर्फ राम जन्मभूमि के संदर्भ में था, बल्कि कांग्रेस की सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि हिंदू या उनके हितों की बात करने वाली पार्टियां इन मुद्दों को कभी भी मुद्दा न बनाए। यूं तो 90 के दशक तक की संस्थागत बर्बादी और शैक्षणिक अनुकूलन ने यह सुनिश्चित कर दिया कि हिंदुओं की धार्मिक चेतना अगर मरे नहीं, कम से कम सुषुप्ता अवस्था में तो चली ही जाए। लेकिन भाजपा ने उस लड़ाई को जीवित रखा और 2019 को नवंबर में राम जन्मभूमि की लड़ाई का अंत हुआ। मार्च 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद बोबड़े ने इसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका को स्वीकारते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा कि वो अपना पक्ष रखे। यह एक अच्छा निर्णय था, वरना हमने यह भी देखा है कि जज साहब ऐसी याचिकाओं का शीर्षक पढ़ के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यहाँ न्यायालय का पक्ष स्पष्ट था कि इस कानून की वैधता पर प्रश्न चिन्ह तो है ही, क्योंकि ऐसा कोई पिछला वृत्तांत नहीं मिलता, प्रेसिडेंस नहीं है जो यह निर्धारित कर सके कि हिंदुओं ने किसी के भी मजहबी स्थल को तोड़कर अपना बना लिया। मतलब साफ है कि इस कानून का पूरा निशाना ही हिंदुओं के वो धार्मिक स्थल हैं जो हजारों की संख्या में पूरे भारत और दक्षिण एशिया में फैले हुए। जो भी है, इस पर चर्चा अब होगी और सरकार के पास यह भी कहने को होगा कि वो कोर्ट के निर्णय या निर्देशों का पालन करते हुए इस कानून को निरस्त कर सकती है। बेचारे द वायर वाले अप्रैल में रो रहे थे कि न्यायालय सरकार की सहायता कर रहा है इस याचिका पर सुनवाई करने का विचार रखा। द वायर और उनके गिरोह वालों का पूरा पोर्टल आजकल सिर्फ इस जहर से भरा हुआ है कि भारतीय संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानून कैसे गलत हैं और उन्हें क्यों वापस ले लिया जाना चाहिए। खैर, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के एक न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों को ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर होने के प्रमाण खोजने की अनुमति दी थी। 2019 में एक वकील द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी न्यायालय ने इस मामले को इसी साल अप्रैल में यह निर्णय दिया था कि राज्य सरकार अपने खर्च पर एएसआई के 5 सदस्यों की एक टीम बनाए, जिसमें अगर 2 अल्पसंख्यक समुदाय के विशेषज्ञ हों तो बेहतर हो, और जांचे कि क्या इस विवादित ढांचे के नीचे कोई मंदिर था। कोर्ट ने टीम से कहा कि सर्वेक्षण दल यह तय करे कि विवादित जगह पर भी स्थित यह मजहबी स्थल किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर या उसमें सुधार करके या किसी अन्य तरह से रखकर तो नहीं बनाया गया। इस आदेश पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी ने इसको चुनौती दी कि अयोध्या के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ज्ञानवापी को लेकर एक मामला 1991 से ही चला आ रहा है। इस मामले पर इसी साल मार्च में न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। आप सोचिए कि 30 साल से केस चल रहा है, वहां मस्जिद के नीचे और उसकी दीवार पर क्या है वो सबको दिख रहा है, लेकिन निर्णय सुरक्षित रखे हुए न्यायालय, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है निर्णय में? इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपने कालजयी निर्णयों के लिए काफी ख्याति पा चुका है। जस्टिस काटजू ने कहा था कि इस न्यायालय में कुछ सड़ गया, देयर इज समथिंग रॉटन देयर। उनका कहना था कि न्यायाधीश यहाँ के भ्रष्ट हैं। साथ ही आपको अयोध्या पर इसी महान न्यायालय का वह आदेश याद होगा कि राम जन्मभूमि को 3 भागों में बांट दिया जाए। उन्होंने इसे न्याय कहा। सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में थे, पौराणिक और ऐतिहासिक अभिलेख इसकी पुष्टि कर रहे थे, लेकिन इलाहाबाद के माननीय जजों को लगा छोड़ो हटाओ यार, ना तेरा ना मेरा, तीनों को बराबर दे दो, लड़ो मत यार। तो अभी जो निचले न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई गई और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, हो सकता है इस सुरक्षित निर्णय का अंत भी कुछ कालजयी टाइप का ही हो कि आधा आधा ले लो, झगड़ो मत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज प्रकाश पाड़िया जी ने कहा कि वाराणसी न्यायालय को अच्छे से पता था कि इस मामले में हमने 15 मार्च को निर्णय सुरक्षित रखा था और उन्हें इस पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। न्यायिक अनुशासन और विनम्रता की राह पर चलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस कारण से वाराणसी कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। जस्टिस प्रकाश जी का कहना उचित है अगर हमें संदर्भ पता न हो, लेकिन ऐतिहासिक आक्रमणों और आस्था के मामलों में प्रत्यक्ष दिखने वाले नासूरों पर कोई न्यायाधीश तो अपना दायित्व निभाएगा। आपने 30 साल से चल रहे मामले पर निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है। उस दिन को बीते 6 महीने होने वाले, वो कब सार्वजनिक होगा? निर्णय जब कर दिया है तो बता दो कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाए अगर मामला उनकी समझ में ना आए। काशी में प्रधानमंत्री मोदी कॉरिडोर बनवा रहे हैं। जुलाई में कॉरिडोर के लिए कथित मस्जिद की 1700 वर्ग फीट भूमि मंदिर पक्ष को दे दी गई। इस पर खूब चर्चा हुई कि देखो कितने दरियादिल हैं, नेक हैं, सर्वधर्म समभाव हो रहा। किसी ने यह नहीं बताया कि मंदिर प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष को बांस फाटक के पास 1000 वर्ग फुट भूमि दी है। यह अदला बदली थी और जहां का मूल्य जैसा था वैसा उसको मिला। इतने ही दरियादिल हो तो बना लो ना मस्जिद कहीं और भाई, वहीं क्यों चाहिए?
उसी इलाके में 72 मस्जिदें हैं। वाराणसी में आपको कदाचित मंदिरों से अधिक मस्जिद मिल जाएंगे, फिर भी ज्ञानवापी ही चाहिए और स्वयं को महान दानी भी कहलवाना है। कॉरिडोर जैसा भी बने उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि हिंदुओं को उनके मंदिर वापस दिए जाएं। मतलब इससे है कि हिंदुओं के संवैधानिक अधिकारों के विरोध में बने कानूनों को निरस्त किया जाए और हर राज्य के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ऐसे मस्जिदों को चिन्हित करने को कहा जाए जहां पहले मंदिर थे, जिसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां मस्जिद है। उन जगहों पर सरकारी खर्चे पर जांच हो, अगर पैसा ना हो तो हिंदुओं से ले लो और खोद कर प्राथमिक तौर पर सुनिश्चित किया जाए कि वहां क्या था। वहां अगर एक भी नक्काशीदार पिलर, कोई मूर्ति या फूल पत्थर आदि मिले तो आगे भी खुदाई होनी चाहिए। वैश्विक अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जितना अन्याय हुआ है वो किसी भी अन्य धर्म के लोगों या धर्म के ही साथ नहीं हुआ है। इस अन्याय के विरोध में स्वरों को तीव्र करना ही होगा। हमें अपनी सारी ऊर्जा वैयक्तिक से सामूहिक स्तर पर इसी यज्ञ में लगानी होगी। जो भी लोग हैं, जहां भी हैं, वो ऐसे मंदिरों को स्वतंत्र करें। यह हमारा और आपका उत्तरदायित्व है। आने वाली पीढ़ियों को निर्माण का काम दीजिए। हमें इन्हें मुक्त कराकर उन्हें सौंपना है। हम इसी निमित्त यहाँ आए हैं। पंचतत्वों में विलीन होने से पहले हमें अपना देव ऋण चुकाकर जाना है। यही वो कारण है कि हमारे पूर्वज मर गए, हमारी माएँ जंगलों में छुपती रही, हमारी बहनें अग्नि में भस्मीभूत हो गई, लेकिन हमें जनने के लिए, हमें हिंदू बनाए रखने के लिए उन्होंने वो समझौते नहीं किए जो इसी भारत भूमि पे अन्य लोगों ने किए थे। वीडियो के अगले हिस्से में ओवैसी के विषय बुझे भाषणों पर भी चर्चा होगी। जुड़े रहिए और लगातार शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। आइए चलते हैं अगले मुद्दे पर। उस समय जब भारत में वामपंथ ने इस बात से लहालोट हुई जा रही हैं कि बीच में पर्दा डालकर ही सही कॉलेज में लड़कियों को लड़कों के साथ बैठने को तो दिया तालिबान सरकार ने। तालिबान सरकार के लोग अफगानी लड़कियों और स्त्रियों को घर घर जाकर ढूंढ रहे हैं कि किस किस ने उसकी सरकार में एक भी नारी के न होने पर सड़कों पर यह कहा कि बिना महिलाओं के सरकार बेकार। पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा गया और प्रदर्शन में भाग लेती युवतियों पर कोड़े, चाबुक और डंडे बरसाए। हो सकता है कि भारत के चरम सुखपाती वामपंथ ने यह कह दे, देखो चाबुक ही तो मारा, गोली भी मार सकते थे, कितने अच्छे हैं ये लोग। और नीचे कोई चुरकुट यह लिख जाए, नाइस पिक डियर। महिलाओं को लेकर तालिबान ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे वादे कर दिए थे जिसे मॉडरेट तालिबानी भी बर्दाश्त ना कर सके। अगर मॉडरेट तालिबानी जैसा कोई शब्द होता है तो इसका परिणाम यह हुआ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये वाले अलतकिया के चक्कर में तालिबान अब खुले प्रदर्शन पर निशानेबाजी भी नहीं कर सकता और ओलंपिक तो वैसे भी खत्म हो गए। ऐसी विकट स्थिति में उन्होंने सोचा कि सड़क पर चाबुक मार लेते, किसी को क्या पता चलेगा, जबकि वो शायद भूल रहे हैं कि 20 साल पहले का दौर नहीं है, मोबाइल फोन आ चुके हैं। तो तालिबान सरकार के लोग अब घर घर जाकर पता कर रहे हैं कि कौन कौन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे। भारतीय वामपंथनों, लिब्रांडू ब्रीड के लंपटों और विश्व के आंख वाले अंधों के अलावा सबको पता है कि उन साहसी कन्याओं के साथ क्या होगा। इससे पहले जब घर घर से लोग निकाले जा रहे थे तो तालिबान उन्हें निकालने का भी परिश्रम नहीं करना चाह रहा था। वो बस उन्हें सर में गोली मार रहा था या चाकू से गर्दन काट रहा था। हाल ही में व्हाट्सएप पर नरमुंडों के साथ फुटबॉल खेलने के भी वीडियो सामने आए जो हम आपको दिखा नहीं सकते। ये बात और है कि हमारे यहाँ के नकारी वामपंथनों को हवाई जहाज की पंखी में झूले डालकर झूलता तालिबानी ही नजर आएगा। आहा, कितने मासूम लोग हैं, कितने क्यूट है ना यार। अब साउथ दिल्ली की लावण्या ने कह दिया तो हमें तो मानना ही पड़ेगा ना। वैसे साउथ दिल्ली की लावण्या से अधिक क्रेडिबिलिटी तो यूएन की भी नहीं है। उन्होंने बयान जारी किया है कि वो अफगानिस्तान में हो रही हिंसा से चिंतित है। उन्होंने कहा कि अफगान प्रदर्शनों पर तालिबान की प्रतिक्रिया हिंसक होती जा रही है। यह बात जनेवा की हंसीवादियों से कही गई। एक टिप्पणीकार ने टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लिखा कि यूएन भ्रमित है और उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा आतंकवादी घोषित किए जा चुके 14 लोग अफगानिस्तान की नई सरकार के कैबिनेट में। एक बात अच्छी यह है कि अफगानिस्तान की महिलाएं भारतीय वामपंथनों की तरह कीबोर्ड योद्धा नहीं है। वो यह जानती हैं कि उनके सर उतार लिए जाएंगे, फिर भी वो प्रदर्शन कर रही हैं। भारत में तो फेसबुक पर एंटर मार्क कविता लिखकर भी काम चल जाता है और दीदियां उन लड़कों को भी थैंक यू कॉपी पेस्ट कर देती हैं जिसने कविता पर भी यही कमेंट किया होता है, नाइस पिक डियर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जो कि काबुल से अपने लोगों को और अपने सेना के सहयोगियों को जो अफगान नागरिक हैं बाहर निकालने में लगा हुआ है। एक अफगान व्यक्ति जो 15 सालों से अमेरिकी सेना के लिए अनुवादक का काम कर रहा था, उसने बाइडेन से कहा कि उसके जैसे लोगों के लिए भी उन चार्टर्ड प्लेन पर व्यवस्था की जाए जो उड़ने को तैयार खड़े हैं, वरना उसकी गर्दन तालिबानी काट लेंगे। उसने अमेरिकियों के बारे में बात करते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश उनके जैसे लोग छूट गए हैं, किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी।
उसकी हालत यह है कि उसके पैसे खत्म हो रहे हैं, उसका परिवार होटल में ठहरा हुआ है। 1 सप्ताह से तालिबान ने चार्टर्ड उड़ानों पर रोक लगा रखी थी। उसके जैसे एक नहीं दर्जनों लोग हैं जिन्होंने सेना की मदद की थी और स्पष्ट कारणों से देश को छोड़ना चाहते हैं। कमाल की बात यह है कि अमेरिकी नागरिक भी वहीं फंसे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो वहां कैदियों से भी बुरी स्थिति में। इस पर साउथ दिल्ली की लावण्या और भारत के अन्य वामपंथनों की टिप्पणी ट्विटर पर आते ही मैं आपको सूचित करूंगा। अफगानिस्तान में एक समस्या नहीं है कि तालिबान ने सरकार पर कब्जा कर लिया और अब सरकार बना लेंगे। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि वहां मृतप्राय अलकायदा वापस न उठने लगे। अमेरिका की चिंता यह है कि पिछली तालिबान सरकार ने भी अमेरिका के बार बार कहने पर भी अलकायदा के आतंकियों को उनके हवाले नहीं किया था। वो मानकर चल रहे हैं कि एक कमजोर संगठन वापस खड़ा हो सकता है और यह न तो उस क्षेत्र के लिए न ही अमेरिका के लिए किसी भी तरह से बेहतर होगा। ट्रंप के साथ हुई बातचीत और समझौते में एक बिंदु यह भी था कि तालिबान किसी भी तरीके के आतंकवादी संगठन को, जिसमें अलकायदा भी शामिल था, जो अमेरिका के लिए खतरा हो सके, उन्हें समर्थन नहीं देगा। इसमें 2-3 बातें ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका वस्तुतः एक स्वार्थी राष्ट्र है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई आतंकी संगठन किसी दूसरे देश पर भी तो हमला कर सकता है, उसके लिए भी तो खतरा हो सकता है। फिर तुमने समझौते में अमेरिका ही क्यों लिखा? आप कहेंगे कि उसके अपने हित हैं। तो जवाब में प्रश्न यह है कि फिर डेमोक्रेसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड का आचार बांटने अमेरिका हर बार क्यों निकलता है? दूसरी बात, अमेरिकी समझौते में मूलतः एक आतंकी संगठन से यह आशा की जा रही है कि एक तो वो समझौते का सम्मान करे, दूसरी यह कि वो अपनी प्रकृति यानी आतंक फैलाना छोड़ दे या अपने मित्रों को पनपने की जगह न दे। वाह रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन जी, वाह! आपसे ज्यादा स्मार्ट तो मेरा लॉयड कंपनी का एसी है। बाइडेन खुद तो बकलोल है ही, कैबिनेट में भी बकैतों को ही भर रखा है। तालिबान इस समझौते को कितना मान रहा है और अमेरिका का कितना सम्मान कर रहा है, वो तो इसी बात से दिख रहा है कि उसने अपने सरकार के औपचारिक ताजपोशी का दिन वही रखा है जिस दिन अमेरिका पर उसके इतिहास और वर्तमान का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। ये सब देखकर भी लॉयड ऑस्टिन को यह नहीं दिख रहा कि तालिबान एक बार फिर तुम्हारी बचकानी आशाओं पर वैसे ही हंस रहा है जैसे तुम्हारे रिपोर्टर के यह पूछने पर खिलखिला उठा था कि नारियों को वोट देने के अधिकार दिए जाएंगे क्या। वैसे यहां तालिबान जल में बहता बिच्छू अवश्य है, लेकिन उसे हाथ पर लेने वाला अमेरिका कोई साधु तो नहीं है। पंजशीर में लगातार बमबारी और आमने सामने की लड़ाई चल रही है। तालिबान कह रहा है कि उसके कब्जे में है और नदर्न अलायंस कह रहा है कि ऐसा नहीं है। इसी सब के बीच यह खबर आ रही है कि क्षेत्रीय संघर्ष के नेता अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रोहिल्ला सालेह को तालिबान ने पकड़कर मार डाला। वो पंजशीर घाटी छोड़कर जा रहे थे, तभी उन्हें पकड़ा गया और नृशंसता से टॉर्चर किया गया और अंततः मार डाला गया। पंजशीर के लड़ाकों ने घाटी के लोगों को 3 दिन का समय दिया था कि वो घाटी से निकल जाएं, क्योंकि ये लोग एक बड़ी लड़ाई छेड़ने वाले। यूं तो पाकिस्तान ने पंजशीर पर हुए तालिबानी हमले में तालिबानियों का सहयोग किया था, लेकिन नदर्न अलायंस के लड़ाकों ने इनके सैकड़ों लोगों को हाल ही में मौत के घाट उतारा। जो भी हो, चूंकि तालिबान ने हमें यह तस्वीर दिखा दी है कि कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ बैठे हैं और बीच में पर्दा है पर्दा, तो इससे साबित हो जाता है कि लावण्या की बात सही है। बाकी की सारी तस्वीरें गलत हैं और वामपंथ ने आपसे पूछ सकती हैं कि वो फोटो तुमने ली है क्या? फोटोशॉप भी तो हो सकती है। जब तक दीदियां इस तरह के पोस्ट टाइप कर रही थी, तब तालिबान के प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने कह दिया कि महिलाओं को बच्चे पैदा करना चाहिए, उनका कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है। प्रवक्ता साहब ने बड़े ही अच्छे तर्क दिए हैं कि एक महिला मंत्री बन ही नहीं सकती। ऐसा सोचना उसी तरह की बात है कि उनकी गर्दन पर ऐसी कोई चीज रख दी जाए जो वो उठाना नहीं चाहती। इसी बात पर आने वाले दिनों में आप यह आशा रख सकते हैं कि लावण्या और वामपंथनों का गैंग यह लेख लिखने लगे कि भारत की मोदी सरकार ने निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी आदि के गर्दन पर ऐसी चीज रख दी है जो वो उठाना नहीं चाहती। यही तो प्रतिसत्ता है कि तालिबान ने भी जिस काम को नहीं किया वो काम भारत की संघी मोदी सरकार कर रही है। स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, हेल लावण्या एंड हर वामपंथन गैंग। उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टियों से ज्यादा मीडिया रुचि ले रही है, क्योंकि उसके पास ढंग के मुद्दे हैं नहीं। आमतौर पर चुनाव की गहमागहमी, यह भी मीडिया का एक फेवरेट शब्द है, चुनाव आयोग द्वारा प्रेस वार्ता के 1-2 सप्ताह पहले से धीरे धीरे स्टार्ट होता है और फिर जैसे ही पार्टियां रैलियां शुरू करती हैं, मीडिया भी कवर करने लगती है। इस बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की शुरुआत अगस्त से ही हो चुकी है। हम भी लगातार कर ही रहे हैं। इस कड़ी में इस बार के चुनाव में मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या से अपनी चुनावी यात्रा शुरू करते हुए वही रोना रोया जो हर मुस्लिम नेता रोता है जब उसे वोट चाहिए होता है। 7 सितंबर को अपनी पहली स्पीच में ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया कि वो मुस्लिम जनसंख्या को उन्हीं घिसी पिटी बातों पर ललकार कर इकट्ठा होने को कहेगा जिसका प्रयोग 1947 से हो रहा है। 2 दिन से हमारे माशाल्लाह मीडिया के बड़े बड़े लोग बोलना शुरू कर दिए।
बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे हैं, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है, पेट में दर्द क्यों होता है? अयोध्या को फैजाबाद बुलाने से वो फैजाबाद नहीं हो जाएगा ओवैसी जी, ना ही बनता हुआ राम मंदिर ढह जाएगा। पोस्टर पर चाहे फैजाबाद लिख लो या खुद को खलीफा बना दो या मियाँ खलीफा बन जाओ। इतनी समझ तुम्हें तो होगी ही कि योगी जी के 3/4 बहुमत में वैसे कई क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम वोट के बिना जीत असंभव है। ओवैसी के 2 भाषणों में वही पुराना विश्वमन दिखता है जो समाज को तोड़ने वाला है। जो बात एक सामाजिक सच्चाई थी, ऐतिहासिकता मांगी गई तो वह भी प्रमाणित की गई, जिसके पौराणिक संदर्भ उपस्थित हैं, जो लोक समाज की स्मृतियों में बसा हुआ है, जो अब एक राजनीतिक सच्चाई भी बन गई है, उसे हजार लोगों के सामने फैजाबाद कहना और यह सोचना कि यही अखंड सत्य है, मूर्खता ही कही जाएगी। जिसके नाम लिख देने से पत्थर तैरने लगते हो, वहां ओवैसी यह सोच रहा है कि 500 साल पहले दबाया गया मंदिर वापस आने के बाद वापस भूमि में समा जाएगा, तो यह बुढ़ापे का स्मृति दोष ही कहा जाएगा। फैजाबाद सुनकर किसी को दर्द नहीं होता ओवैसी। हम मुस्कुराते हैं तुम्हारी और तुम्हारे जैसों की इस अक्षमता पर कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें दर्द क्यों होगा? हर बोर्ड पर अयोध्या लिखा हुआ है, हर द्वार पर राम जन्मभूमि की बातें हैं, हर व्यक्ति राम मंदिर में पूजा करने के स्वप्न देख रहा है। हमें फैजाबाद सुनकर दर्द क्यों होगा? दर्द तो तुम्हें देता है वो शब्द ओवैसी, और यह जान लो कि तुम्हें तड़पता देखकर सुकून की मात्रा बढ़ जाती है, आनंद में वृद्धि होती है और हृदय प्रफुल्लित हो उठता है कि देखो फिर से भौंका। ओवैसी अपने मजहब के उन लोगों के डर पर खेलता है जिन्हें आज तक हर मुस्लिम या मुस्लिमों का हितैषी कहने वाले नेताओं ने ठगा है। ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश में आपके वोट की अहमियत नहीं है, आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है, आपके मसाइल की अहमियत नहीं। उनके एक मुश्त वोटों से अपनी किस्मत चमका लेने के बाद खुद व्हाइट हाउस में रह रहे हैं और वो अभी भी घोर अशिक्षा, मजहबी कट्टरपंथ और पिछड़ेपन में जीवन जीने को विवश है। आप सोचिए कि जब योगी जी किसी भी साक्षात्कार में कहते हैं कि उनकी या केंद्र की योजनाएं सबके लिए हैं, वो भेदभाव नहीं करते, तो आप उनके वक्तव्य की सच्चाई को गांव में देख सकते हैं, जहां चूल्हे में फूंक मारकर फेफड़ों में कालिक और आंखों पर धुएं से जूझती महिलाओं को अब सिलेंडर मिल गया है। आप देख सकते हैं कि उनके पास अपने बैंक खाते हैं, घर में बिजली भी है, बल्ब भी है और सबसे आवश्यक बात कि उस बल्ब में रोशनी भी है। उसके बच्चे अब काम करने की जगह सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ रहे हैं। आप जाएंगे तो देखेंगे कि विकास की गति तीव्र हुई है और भेदभाव शून्य हो गया है। ओवैसी की चालाकियां पुरानी स्क्रिप्ट पर ही आधारित है कि मुस्लिम महिलाओं को, नवयुवकों को कहते रहो कि हिंदू उसे खोज रहा है, मोदी ने उसके फोन में चिप डाल रखा है और योगी किसी भी दिन उसे घर से उठवा लेगा। जब उसका भय तीव्र हो जाए तब स्वयं को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। भाई 15 मिनट पुलिस को हटाने की धमकी देकर हिंदुओं के सफाई की बात करता है, और बैरिस्टर ओवैसी जब सड़कों पर निकलता है तो शेरवानी में मोड़ ना आ जाए इसका भी ख्याल रखता है। ऐसे लोग जब किसी को न्याय दिलाने की बात करते हैं तो बड़े क्यूट लगते हैं। मेरे आकलन के हिसाब से हम उस दौर से बाहर आ चुके हैं कि आप लोगों को दूसरों का डर बताकर इकट्ठा कर लोगे। 7 दशक तो इसी की राजनीति में गई, और जब लोगों ने देखा कि योगी ही उसे सड़क दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, बिजली पानी घर दे रहा है, तो वो दूसरों को क्यों चुने जो सिर्फ वोट ही लेते हैं, देते कुछ भी नहीं। अपने दूसरे स्पीच में ओवैसी सड़क छाप लुच्चे की तरह वही पुरानी बातें दोहराता रहा जो एक फूका हुआ कवि हर सम्मेलन में गाता है कि कम से कम उसी बात पर तो तालियां बजे। ओवैसी को 3 तलाक का बड़ा ही दर्द है और होना भी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ वो एक मानवतावादी निर्णय था बल्कि उसके कारण योगी जी को चुनाव में वोट भी मिले। छिछोड़े लौंडों की तरह उसने कहा कि भाजपा वालों ने मुस्लिम महिलाओं के लिए तो 3 तलाक खत्म करवाया, लेकिन हिंदू जो अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं उसका क्या? आगे उसने प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि उसकी भाभी यानी मोदी जी की पत्नी गुजरात में अकेले रह रही हैं, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं। देखो ओवैसी, अपनी गंदी गटर जैसी जिह्वा से मोदी जी की पत्नी का नाम मत लो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है उसे झेलने की। दूसरी बात, बैरिस्टर हो तो जैसी बात मत करो कि हिंदू लोग भी पत्नियों को छोड़ते हैं और उनके लिए कानून नहीं है।
तुम्हें अच्छे से पता है कि कानून है और तलाकशुदा स्त्रियों को कानूनी तौर पर समुचित धनराशि का प्रावधान है। नीच व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर घर से निकालते हैं और वो प्रथा हिंदुओं में नहीं है, इसलिए अपनी घृणित जुबान को बंद रखो। ओवैसी या इसके जैसे नेताओं के पास मुद्दों की इतनी कमी है, खासकर तब जब मुस्लिम लोग बैठे हों, कि ये लोग हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई, हमारे कानूनों से छेड़छाड़ की जा रही, हमें डराया जा रहा है, हमें मांस नहीं खाने दिया जा रहा है, हमें हिंदू लड़कियों को फंसाने और मारकर फेंकने नहीं दिया जा रहा है, कानून बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ। इसके आगे वो जा ही नहीं पाते। इसका एक ही कारण है कि मुस्लिम लोगों को शुरू से ही ऐसे तैयार किया गया है कि वो नागरिक नहीं है, उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं चाहिए, बल्कि वो मुस्लिम है और उन्हें तो इस्लामी अधिकार ही चाहिए। भाई मेरे, देश सेक्युलर है, इसकी संस्थाएं सेक्युलर है। ये कब तक बेचोगे चूरन कि तुम्हें टारगेट किया जा रहा है और मस्जिद तोड़ दी गई? बाराबंकी के राम सनेही घाट कोतवाली की मस्जिद जो 100 साल पुरानी कही जा रही है, वस्तुतः कोतवाली की जमीन पर थी और अवैध थी। प्रशासन ने उसे अवैध पाया और मई में उसे तोड़ दिया गया, जैसा कि प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि ओवैसी यह बात नहीं जानता, बल्कि वो यह बात जानता है, इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि मस्जिद शहीद कर दी गई। मस्जिद शहीद कर दी गई सुनकर दूसरी मस्जिद याद आती है, जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग लगातार होता रहा है। सामने बैठी भीड़ को यह बताया जा रहा है कि देखो, बाबरी तो तोड़ ही दी, उसे कह दिया कि कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन बाराबंकी में भी मस्जिद तोड़ रहे हैं। इस पूरी बात को इस तरह से बताया जा रहा है कि यह अवैध मस्जिद अपवाद स्वरूप नहीं टूटी, बल्कि देश में हर मस्जिद पर खतरा है और देश के हर मुस्लिम पर खतरा है। ये वही लोग हैं जो सामने बैठी भीड़ को ललकारते हैं कि वो किसी राष्ट्र की भावना से नहीं चलते, बल्कि कौम उनका है और कौम पर कहीं भी हमला उनके ऊपर हमला है। वो कहते हैं कि उन्हें शरीयत के हिसाब से चलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जहां भी शरीयत है ये सबसे पहले वहां से भागते हैं। अफगानिस्तान में तो शरीयत लागू हो रहा है, वहां से कौन भाग रहा है? क्या वो ईसाई हैं? सऊदी में तो शरीयत है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान तो वहां 100 मील लंबा $500 बिलियन की लागत से द लाइन नाम का एक शहर बनाने जा रहा है, जहां सिनेमा, पार्क, क्लब, जुआ खाना, रेस्तोरां, स्ट्रिप क्लब आदि सब होंगे, जिसे शरीयत में हराम कहा गया। तुम यह सुनिश्चित करो कि तुम सिर्फ ट्रिपल तलाक वाले मामले को निजी मसला कहोगे और शरीयत के हिसाब से चलोगे, या फिर तुम्हारा कोई भाई चोरी करता पकड़ा जाए तो उसके हाथों को भी काटने की वकालत करोगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदू को, जिसे तुम अपना दुश्मन माने बैठे हो, तुम्हारी जनसंख्या में शरीयत लागू करने से कोई समस्या है। बस यह तय कर लो कि पर्सनल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों ही शरीयत से होंगे। क्रिमिनल से याद आया कि मुख्तार अंसारी को ओवैसी ने अपने इन्हीं भाषणों के दौरान यह विकल्प दिया है कि वो उसकी पार्टी का टिकट लेकर जहां चाहे चुनाव लड़ सकता है। यूं तो मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को मीडिया बाहुबली जैसे शब्दों में छुपा देती है, पर उत्तर प्रदेश के लोग यह जानते हैं कि यह व्यक्ति मानव कहलाने योग्य भी नहीं है। सफेद कुर्ते पहन लेने से पाप नहीं छुपते और कोर्ट में अनंत काल तक मामले को अपनी पहुंच और पैसों के बल पर खींचने से अपराध कम नहीं होते। समाज जानता है कि ये लोग कौन हैं। समाज उनके कुर्तों की सफेदी के भीतर की कालिमा को पहचानता है। यहां भी ओवैसी द्वारा ऐसे लोगों को टिकट ऑफर करने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि सामने बैठी भीड़ को यह कहा जाए कि वो उनके अपराधियों को भी मुख्य धारा में लाने की इच्छा रखता है। फिर आपके इलाकों में कानपुर की जूही कॉलोनी से लेकर तमाम वो कांड क्यों नहीं होंगे जहां हर अंतर मजहबी शादी में या प्रेम संबंध में लड़का एक खास मजहब से और लड़की एक विशेष धर्म से होती है। उन्हें तो खुली छूट मिल रही है कि वो किसी भी दरिंदे को विधायक बना देंगे और पुलिस थानों में उन पर कार्रवाई नहीं होगी अगर वो लड़की को सच्चाई का पता चलने पर, या देवर, ससुर, मित्र आदि के साथ सोने को विवश किए जाने पर भागने या विरोध करने की स्थिति में काट कर फेंक भी देंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, मामला रफा दफा हो जाएगा। मायावती ने घोषणा कर दी थी कि वो किसी भी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को पार्टी में नहीं रखेगी, लेकिन ओवैसी ने मजहबी वोटों के एकीकरण के लिए हर वो बात बोली है जो उन्मादी भीड़ सुनना चाहती है। वो उन्हें उकसा रहा है, उन्हें सब्जबाग दिखा रहा है, उन्हें ललकार रहा है ताकि स्वयं को एक विकल्प बनाकर प्रस्तुत कर सके। वो यह अच्छी तरह से जानता है कि मजहबी भीड़ें जब उकसाई जाती हैं, जब उन्हें भड़काया जाता है कि मस्जिद शहीद कर दी गई, अयोध्या का नाम बदल दिया गया, मुख्तार अंसारी को टिकट मिलेगा, और जब मोदी पर निजी आक्षेप किए जाते हैं तो उस उन्मादी मजहबी स्खलन का कोई जोड़ा नहीं होता। ओवैसी जैसों के लिए हिंदू घृणा ईंधन का काम करती है। खैर, ओवैसी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है कि उसने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया और पीएम के लिए अपमानजनक शब्द कहे। प्राथमिकी तो खैर राणा अयूब पर भी दर्ज हुई है, जब उसने कोविड के दौरान फंड रेजर किया और 3 करोड़ रुपयों को खर्च करने का हिसाब नहीं दे पाए। बच्चों की तस्वीरें सार्वजनिक करने वाले जुबैर पे भी एफआईआर हुई थी।
द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन पर भी एफआईआर हुई थी, लेकिन उनका परिणाम क्या रहा? सब कहने की बातें, इन लोगों को कुछ होता नहीं है। काम की बात यह है कि ऐसे धूर्तों को पहचानिए, इस पर चर्चा कीजिए और अपने समाज को बचाइए। आज एक लड़का ज्ञान देकर गया कि अगर मेरे इतने फॉलोअर होते ना, मैंने पूछ लिया तो क्या करता? अरे इतने फॉलोअर में तो ऐसा भौकाल रहता कि सारी लड़कियों से बात करता। आप ना तो कमेंट खुला रखते, ना ट्वीट को रिट्वीट करते हो, ना इंस्टा पर जवाब देते हो। क्या फ़ायदा इतने फॉलोअर्स का? इंटरेक्शन करते रहिए, फॉलोअर्स आते रहे। फलां की फिल्म को स्टोरी में डाल दो, वो शेयर कर देगी, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मतलब पूरा जीवन लाइक गिनने और इतने फॉलोअर्स हो गए इसी में निकला जा रहा है। जीवन के मोल को लाइक, रिट्वीट और शेयर के हिसाब से मोल्ड किया जा रहा है। यूट्यूब का समझ में आता है कि वो हमारा मुख्य कार्य ही है, लेकिन फॉलोअर्स कितने हुए, कितने लोगों ने स्टोरी पसंद की, वो इन्फ्लुएंसर हो गया, उसने मेरा रीट्वीट कर दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता। यहाँ काम से फुर्सत नहीं है, वहाँ लोग बता रहे कि ये करो तो इतने पॉपुलर हो जाओगे, वो करो तो लड़कियों से बात हो जाएगी। बस कर भाई, नहीं करनी लड़कियों से मुझे बात। लोगों को लगता है कि मैं एटीट्यूड में कमेंट नहीं करता, ऐसा नहीं है। मेरे पास समय नहीं है रीट्वीट गिनने का, कमेंट को पढ़ने का, जवाब देने का। यह कोई घमंड नहीं है, ये बस समय का अभाव है। जो लोग मुझे पढ़ते हैं उन्हीं के लिए दूसरे काम में मेरा समय जाता है। किसी के जीवन का मूल्य सोशल मीडिया के लाइक और रीट्वीट पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर आपका है तो आपको मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। आप पोस्ट कीजिए, कमेंट के जवाब भी दीजिए, वीडियो बनाइए, ट्वीट कीजिए, इंस्टा पर फोटो डालिए। ये सब हमारे दौर के जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अपनी तस्वीर से अपना वर्थ यानी अपना मूल्य उसको मत तौलिए। आपके पोस्ट पर आए कमेंट से आपके व्यक्तित्व की प्रभावशीलता का निर्धारण नहीं होता। आपके ट्वीट पर आए रीट्वीट यह तय नहीं करते कि आपके ज्ञान का वृत्त कितना विस्तृत है। इसकी आवश्यकता एक दूसरे को जानने, उनके विचारों को पढ़ने, अपनी बात कहने तक ही है। इसको अपना ऑब्सेशन नहीं बना सकता मैं कि रात के 2 बजे लाइक गिने जा रहा हूं या इस सस्पेंस में कि जोया मंसूरी की प्रोफाइल फला लौंडा चला रहा है। अरे चला रहा होगा भाई, मैं क्या करूं इस इंफॉर्मेशन का? मुझे नहीं मतलब है कि कौन किसकी फेक प्रोफाइल है। यहाँ एक प्रोफाइल पर लिखने की फुर्सत नहीं है। अब मैं ये भी गिनता रहा हूँ कि कौन कहाँ से बैठकर किसकी प्रोफाइल चला रहा है। कितना टाइम होता है लोगों के पास। उसने ये लिख दिया, मैंने वो लिख दिया, उसके पोस्ट पर ये कमेंट कर दिया, उसके ट्वीट पर तो बवाल हो गया। हो जाने दो, लग जाए आग साला उसके पोस्ट में, मुझे उससे क्या है। पूरा जीवन ढंग का काम करने की जगह बकलोली में बीत रहा है। बिना काम के इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए जा रहे हैं जिसकी कोई उपयोगिता कहीं भी नहीं है। आप ही सोचिए कि इस कमेंट का मैं क्या करूं कि फलां ने ट्वीट लिखकर डिलीट कर दिया या उसने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। इस सूचना के अभाव में भी तो जीवन चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। कोई असर नहीं पड़ा ना। फिर हिंदी फिल्मों के आइटम सॉन्ग की तरह कहानी को कहीं भी ले नहीं जाने वाली बातों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? जिन बातों के बगैर भी आपका गुजारा हो सकता है उसी को लेकर पागल हुए जा रहे हैं। जिस उम्र में यह सोचना चाहिए कि कल के दिन को कैसे आज से अच्छा बनाया जाए, उस उम्र में यह सोचा जा रहा है कि कल ये पोस्ट कर दूंगा तो लाइक कर देगी, फिर मैं कमेंट में टैग करके पूछूंगा कि आपको मेरा पोस्ट अच्छा लगा तो वो कहेगी हाँ जी गजब की बात कह दी है, फिर मैं लव रिएक्ट दे दूंगा। इस ट्रेन ऑफ थॉट को स्टेशन नहीं मिलता। दिमाग में ही स्टेटस लिखी जा रही है कि लड़की के हिस्से के कमेंट भी किए जा रहे हैं, उसका जवाब भी दिया जा रहा है और आंख बंद करके मन ही मन इन्फ्लुएंसर बने जा रहे हैं। अपना वर्थ समझो। ये जीवन इसी बकैती में मत बिता दो जहां हर रात एक ही जैसी हो और हर दिन एक ही काम हो रहा हो। अपने आप को एक ही फुटपाथ के उन्हीं टाइलों पर एक ही समय में हर दिन लात पटक कर जाने वाला मत बनाओ। जीवन दूसरों के बीच अपनी स्वीकार्यता की चाह रखने भर से बड़ी चीज है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि लाइक गिनने की आवश्यकता न हो। तुम्हारा वर्थ दूसरे तय नहीं करेंगे। ये तुम्हारा अपना जीवन है, तुम्हारी अपनी पूंजी है, तुम्हारा अपना भविष्य है। इस कुचक्र से बाहर आओ। मेरे युवा मित्रों से मेरी यही प्रार्थना है कि इस मानसिक नकारात्मकता से बाहर आइए। वहां मोदी जी हर स्पीच में आपका नाम देश की युवा शक्ति में गिन रहे हैं और आप ये लाइक और रीट्वीट की बकैती में बिजी। ऐसे बढ़ेगा देश आगे। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। 3 लाख सब्सक्राइबर्स से 6 महीने में पहुंचाने के लिए पूरी टीम की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। हमें साल के अंत तक अपनी पहुंच और बढ़ानी है। आप ही हमारे इस यज्ञ के साथी हैं। आपसे ही आशा है कि आप इस चैनल को अपनत्व और स्नेह के साथ औरों तक लेकर जाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।